एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है कोर्सेट अनारकली ड्रेस, जिसकी शॉर्ट मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी, बट फुल स्टिचिंग एंड कटिंग इसकी नहीं अपलोड की थी। तो आज हम इसकी स्टिचिंग एंड कटिंग करते हैं। पहले इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये है जो फैब्रिक है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, इस पर सीक्वेंस वर्क है। एंड ये है इसके अस्तर का फैब्रिक, और ये जो कोर्सेट के ऊपर जो अपर पार्ट पे लगे वो फैब्रिक, और ये इसकी लैश है। सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर पर इसका पैटर्न कटिंग किया, जो मैं अपर पार्ट बना रही हूँ। तो ये कोर्सेट स्टाइल में बना रही हूँ, तो कोर्सेट स्टाइल में इसको कटिंग किया। एंड देन मैंने न्यूज़पेपर के हर एक पार्ट को जो पैटर्न था इसका, उसको फैब्रिक पे रख के उसी तरह से कटिंग किया। इसको अच्छी तरह से पिनिंग किया, क्योंकि अगर पिनिंग नहीं करेंगे तो कपड़ा हिल जाएगा और सही तरह से कटिंग नहीं होगी। इस तरह से एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। तो मैंने हर पार्ट को इस तरह से पिनिंग करके एंड देन मैंने इसको कटिंग किया। ये है अपना फ्रंट पार्ट, और ये जो फ्रंट एक पार्ट में जो ये फुल वर्क वाला लगा रही हूँ, या आप बाद में देखना कि ये किस तरह से लगा रही हूँ। तो इसको मैंने कटिंग कर लिया। ये जो फ्रंट पार्ट की है जो कटिंग हो गई है, एंड हम इसके बैक पार्ट की कटिंग भी इसी तरह से कर लेंगे जैसे ये पैटर्न था। और उसके बाद ये हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक था उसी में से हम स्लीव्स निकालेंगे। ये बॉर्डर वाली स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स मैं 23 इंच रख रही हूँ। इस तरह से 23 इंच पे मार्क किया, एंड देन फिर मैंने यहाँ से 4 इंच पे मार्क किया। ऐसे कर्व शेप में इसको शेप दे दी, और नीचे से टाइट ही रखना है। एक बार मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, देन हम जितने नीचे से रखना चाहेंगे उतना रख देंगे। इस तरह से मार्क करके हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। बस इसके बाद हमें इस तरह से 1 इंच पे ऐसे कर्व शेप करके इसको ऐसे कटिंग करनी है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। अब हम अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे। पहले हमने जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया था कोर्सेट का ऊपर वाला पार्ट कटिंग करने के लिए। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को भी उसी तरह से रख के, उसी तरह से न्यूज़पेपर के पार्ट्स रख के जो पैटर्न था वैसे ही कटिंग कर लेंगे। हर एक पार्ट को वैसे ही कटिंग कर लेना। बट हमें जो फ्रंट पार्ट है वो 2 बार कटिंग करना है, क्योंकि हमने कप भी ऐड करने हैं इसके लिए 2 बार। तो हम इसके बाद ये स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये जो फ्रंट पार्ट है इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों को मिला के स्टिच कर लेंगे, और इधर वाला पार्ट भी कटिंग कर लेंगे। ये जो अलग अलग पार्ट थे उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा यहाँ तक स्टिच हो गया। अब हम ये बीच में भी एक स्टिच कर देंगे यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर से कटिंग कर देंगे। तो हम इसके बाद ये बुकरम लेंगे, क्योंकि हम इसमें बोनिंग वायर जो होती है कोर्सेट में वो नहीं डाल रहे, बुकरम को ही इस तरह से काट रहे हैं। अब 1 सेंटीमीटर सॉरी, इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट्स काट लेंगे, इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ। इस तरह से कटिंग करके हम जो फैब्रिक है उस पर अटैच करके उसको आयरन करके इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे एक तरह की बोनिंग वायर का ही वर्क करेगा। इस तरह से कटिंग करके हम ये जो स्टिच किया है यहाँ पर हर एक स्टिच के ऊपर ये बुकरम को लगा देंगे। हर एक पार्ट पे लगाएंगे, बीच सेंटर में भी, और अदर जो पार्ट इसका अदर वाला रह गया उस पे भी लगाएंगे। बिल्कुल केयरफुली लगानी है, एकदम परफेक्ट, तभी ये कोर्सेट ऊपर वाला जो परफेक्ट बनेगा। अब हम इसको जो नेक है जो वो ऊपर वाला उसको फोल्ड करेंगे। तो हम अस्तर वाले फैब्रिक को रेब कटिंग करके इस तरह से हम, जैसे हम नॉर्मल कोई भी नेक बनाते हैं तो इस तरह से कटिंग करके लगाते हैं, वैसे ही लगा लेंगे। फिर इसको अंदर फोल्ड कर देंगे।
जो पार्ट होगा जिस पे हमारे कप्स लगेंगे तो वो वाला बना रहे हैं जो ऊपर। अब इस कपड़े को इस तरह से कटिंग करके इसको अंदर मोड़ेंगे इसको फिनिशिंग देने के लिए। और कट भी लगाएंगे, कट के बिना बिल्कुल परफेक्टली अंदर नहीं मुड़ता इसलिए कट लगा रहे हैं। अब ऊपर इसके एक स्टिच लगा लेंगे। अब हम जो ये मेन पार्ट है इसके ऊपर इसको अटैच कर देंगे। बिल्कुल केयरफुली अटैच करना है, पूरी तरह से पिनिंग करके और फिर अटैच करना है। एकदम ऊपर से हमें मेज़रमेंट लेना है कि कितने इंच पे लग रहा है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। इसके बाद हम इसको ऐसे स्टिच कर देंगे नॉर्मली, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद हम इस पे जो लैश लगानी है वो इस तरह से इस पे लैश लगाएंगे, बिल्कुल वैसे शेप में लैश लगाएंगे जिस तरह इसकी थी शेप पहले। और इसके बाद हम जो दोबारा से एक स्टिच लगाएंगे ताकि ये खड़ी खड़ी ना रहे। इसके बाद हम पूरे नेक पे कर्व में जैसे नेक था वैसे ही उस पे भी लगा देंगे। इसके बाद जो हमने ये जो बोनिंग वायर लगाई थी, वायर नहीं बुकरम लगाई थी, तो उस पर भी हम इस तरह से लैश लगा देंगे। इधर वाली साइड पे भी, दोनों साइड पे भी लैश लगाएंगे। बीच में हमने डबल लगाई है और साइड में हम सिंगल ही लगाएंगे दोनों साइड में। तो ये लैश लग के रेडी हो गई है। तो इसके बाद हमें जो अस्तर वाले कपड़े को जो कटिंग किया था वो हमें जॉइन करना है। अस्तर वाले फ्रंट पार्ट को 2 बार कटिंग करना है क्योंकि बीच में जो कप हैं वो ऐड होंगे, इसलिए ये जैसे इस तरह से कप लगा लेंगे हम। मेरे कप लगाने की वीडियो लास्ट टाइम मैंने ब्लाउज़ वाली वीडियो में दिखाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हमें चारों तरफ कच्चा टांका लगाना है सुई से और इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग दे देनी है। और ये हम जो है बैक का पार्ट है वो स्टिच कर रहे हैं। वैसे स्टिच कर लेना जैसे हमने फ्रंट का पार्ट किया था, जैसे इसकी कटिंग थी, और वैसे ही हमें लैश भी लगानी है। और ये अस्तर वाले फैब्रिक पे इस तरह से अटैच कर लेना है। और बीच में हम जिप लगा रहे हैं, तो इस तरह से कटिंग करके और कपड़े को फोल्ड करके और इसमें हम जिप लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से ये जिप लग जाएगी। अब हम इस पे जिप लगा देंगे इस तरह से। ये हमारी जिप लग गई। इस पे भी हम लैश लगाएंगे दोनों साइड पे जैसे हमने हर जगह पे लगाई है। और जो नेक का जो बैक वाला उस पे भी हम लैश लगाएंगे। तो ये बैक नेक पे भी जो पूरे पार्ट पे लैश लगी है। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच कर लिए, इसके बाद हम साइड वाला जो टांका होता है वो लगाएंगे। अब हमने हर एक पार्ट पे लैश लगाई है। साइड में जहाँ पर हम मेन स्टिच देते हैं उस पे भी मैंने लैश लगा दिया है। तो इस तरह हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम जो इसमें प्लेट्स डालेंगे, जो नीचे से जो फ्रॉक बनानी है इसकी मैंने थ्रेड पुल करके इसकी प्लेट्स डाली है। पहले हम एक ऊपर इस पे एक स्टिच कर लेंगे एंड देन फिर से एक स्टिच फिर से करेंगे ताकि जो प्लेट्स है वो अच्छी तरह से डल जाए। आप भी ऐसे ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी से फिनिशिंग से प्लेट्स डलेंगे इसकी। तो इस तरह से हम थ्रेड को पुल कर लेंगे।
बिल्कुल फिनिशिंग से ऐसी लग जाएगी। तो मैंने ये ऐसे इस तरह से करके थ्रेड को पुल करके ऐसे ही प्लीट्स डाल ली। अब इसके बाद ये इसको ऊपर वाले पार्ट को इस प्लेट्स के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले इसको आयरन कर लेंगे। आयरन से बिल्कुल प्लेट्स बैठ जाएगी और अच्छे से अटैच हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें जो पूरा स्कर्ट बनाया है उसको साइड से अटैच कर लेना है। साइड वाला टांका लगाएंगे हम, इस तरह से हम लगा लेंगे पूरा नीचे तक। इसके बाद हम जो अपर पार्ट को ऐसे नीचे स्कर्ट के साथ अटैच कर देंगे बिल्कुल केयरफुली, ताकि प्लीट्स ऊपर नीचे ना जाएं। एकदम अच्छे से कर लेंगे अटैच। तो प्लीट्स ये जो स्कर्ट अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से हम जितना हमारा ड्रेस का जो आर्म होल रहा है ऊपर वाले पार्ट का उतना मार करके नीचे से आप जितना मर्जी रख सकते हैं। आपको टाइट रखनी है टाइट रख लीजिए, आपको थोड़ा लूज़ रखना है तो लूज़ रख लीजिए। इस तरह से हम स्टिच करके इसके बाद हम इसको ऊपर वाले पार्ट पे स्लीव्स पे अटैच कर देंगे। इस तरह से ड्रेस को हम उल्टा करके और जो स्लीव्स है उसको सीधा रख के इस तरह से हम स्लीव्स लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी लग गई। तो इसके बाद मैंने इस पे पीछे डोरी लगा दी थी क्योंकि इसका बैक और फ्रंट नेक बहुत ज़्यादा डीप है। तो ये हमारी ड्रेस है जो बन गई। बट इसके नीचे एक स्कर्ट और बना रही हूँ। अस्तर वाला फैब्रिक लिया जो पूरी इसकी लेंथ है, इस तरह से मैंने प्लेट्स डाली। आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं, बॉक्स भी और थ्रेड पुल करके भी, और मैं इस तरह से डाल रही हूँ जैसे नॉर्मल व्यक्ति। और फिर हमें इलास्टिक डालनी है इसमें, इसलिए अलग से एक फैब्रिक को अटैच करूँगी। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उससे डबल फैब्रिक आपको अटैच करना है इस पर। एंड जो नीचे वाले लेयर पे हमें जो कैन को मैंने 6 सेंटीमीटर कैन को ऐसे कटिंग किया एंड फुल लेंथ थी इसकी, और इस तरह से फैब्रिक पे अटैच कर लिया। ये कैन इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो ड्रेस है नीचे से थोड़ी खड़ी रहे, ताकि इसका लुक अच्छा आए। तो इस तरह से हमें नीचे वाले पार्ट पे इसको कैन वाला जो मैंने ये बॉर्डर लगा रही हूँ इसको अटैच कर देना है। इससे ये बहुत ही अच्छी लुक आएगी जो ड्रेस की। ये मैं अलग से पहनना है, अगर नहीं भी पहनेंगे तो ये आपकी खुद की विश है, लेकिन मैं इसके नीचे बना रही हूँ। इस तरह से हमें अटैच करके बिल्कुल फिनिशिंग से लगा लेना है जो कैन है। ज़्यादा कैन नहीं लगा रही क्योंकि इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बहुत अच्छी लुक देता है। अगर हम बॉर्डर पे भी इस तरह अटैच करेंगे थोड़ा सा हैवी लुक देगा, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देता ये। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो इसके बाद हम इलास्टिक लेंगे और इस तरह से इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। इसको अच्छे से पक्का कर लेना ताकि ये बाद में खुल ना जाए। तो इसके बाद उस फैब्रिक पे जो ऊपर हमने लगाया था अलग से, उस पर इस तरह से हमें ये इलास्टिक अटैच कर देंगे। जो इलास्टिक पे है वो स्टिचिंग हमें नहीं करनी, क्योंकि अगर इलास्टिक पे हमने स्टिचिंग कर दी देन वो ऐसे खींच नहीं पाएगी। तो ये हमारा जो नीचे वाला जो स्कर्ट है ये रेडी होगी। फिर पूरी ड्रेस हमारी रेडी होगी। इसके बाद हम इसके ऊपर टांका लगा लेंगे ताकि ये घूमे ना ये इलास्टिक। तो ये है फाइनल लुक ड्रेस का। तो आप इससे रिक्रिएट करें, ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई तो थोड़ी डिफिकल्ट थी। आपको इसकी वीडियोस दिख रही है तो आपको और भी